सो क्वेश्चन 45 देखते हैं। इसमें लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31/12/18। ठीक है, अब हमें बनाना 2018 के लिए बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखा है बैलेंस BD, इसको काउंट नहीं करना। ठीक है, फिर है सब्सक्रिप्शन 17 का है, 18, 19। तो मैंने बताया था आपको ना तो 17 का लेना ना तो 19 का, हम सिर्फ 2018 का लेंगे। ठीक है, करंट ईयर का। डोनेशन मिला है बिलेटेबल, तो ये नहीं लेना क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस हो गया। एंट्रेंस फीस को लेंगे, सेल ऑफ वर्ल्ड मैगजीन इसको भी काउंट करेंगे, सैलरी को भी लेना है, पोस्टेज को भी लेना है, रेंट भी काउंट करेंगे, प्रिंटिंग को भी लेना है, स्पोर्ट मटेरियल इसको नहीं लेना। ठीक है, चलो उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंस, इसको काउंट करेंगे, फर्नीचर को नहीं लेना। 10% इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आपने अक्टूबर में की है तो इसका जो ब्याज होगा हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, ब्याज को जरूर लेंगे और बैलेंस शीट को काउंट नहीं करना। उसके बाद फिर इसकी एडजस्टमेंट दे रखी है। ठीक है, तो इसके एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट दे रखी है। सबसे पहले बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31/18 16,200, यानी कि 2018 की तरीके तो इसको काउंट करेंगे। 1200 इज स्टिल इन द अरियर फॉर द ईयर 2016 और 17 सब, यानी कि ये हमारा जो दे रखा है पिछले साल का है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे, माइनस कर देंगे, यानी इसको यहाँ पे नहीं लेंगे, यानी माइनस करना है हमें। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड फॉर द ईयर 3000 एंड 4500 रिस्पेक्टली, मतलब ओपनिंग का दे रखा है आपको 3000 और क्लोजिंग का दे रखा है 4500। ये हमारा स्पोर्ट मटेरियल के लिए दे रखा है। ठीक है, तो देखो स्पोर्ट मटेरियल यहाँ भी दे रखा है, तो इसकी एडजस्टमेंट है, इसको बोलते हैं कंज्यूम करना, तो इसको भी निकालेंगे। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर हमें 10% डेप निकालना है, तो इसको भी हमें लेना है, खाली इसका डेप लेना है। ठीक है, चलो तो इसका डेप भी दिखाएंगे। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले बैलेंस BD उसको नहीं लेना, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ये हमें दे रखा है 60,000, फिर आपको एडजस्टमेंट दे रखा था 16,200, इसी साल का है तो उसे तो प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 16,000 है आउटस्टैंडिंग, 16,200। फिर हमको इसमें पिछले साल का भी दे रखा था, माइनस कर देंगे, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो था 1200। ठीक है, मैंने बताया था आपको पिछले साल का हटा देते हैं और करंट ईयर का ले लेते हैं, तो ये आप इसको जब प्लस माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 75,000। उसके बाद आपको दे रखा है एंट्रेंस फीस, इसे लेंगे। ठीक है, ये हमको गिवन है 1100 रुपये। फिर है आपके पास सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, ठीक है, ये हमको दे रखी 450 रुपये की। फिर आपके पास है सैलरी, सैलरी है 31,500। फिर पोस्टेज, पोस्टेज है 1250 रुपये। रेंट, रेंट है हमारे पास 9,000। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी ये है हमारे पास 14,000 रुपये की। देन उसके बाद है स्पोर्ट मटेरियल। ठीक है, स्पोर्ट मटेरियल जो है उसको तो नहीं लेते, लेकिन इसके जब कंज्यूम जितना हो जाता है हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो दो कैसे आएगा, 2 स्पोर्ट मटेरियल, यानी कि हमारे पास जो दे रखा है 11,500 है, इसमें प्लस कर देंगे ओपनिंग का 3,000, माइनस कर देंगे क्लोजिंग का। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस करने से जो भी निकलता है उसे बोलते हैं स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखना है, तो ये हमारा आएगा टोटल आ जाएगा आपके पास 10,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमको दे रखा है यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंस, तो इसे भी लेंगे मिसलेनियस एक्सपेंस, और ये हमको गिवन है 3100 रुपये के। उसके बाद है फर्नीचर नहीं लेना आपको, इन्वेस्टमेंट दे रखी है उसको नहीं लेना, बट उसका ब्याज को काउंट करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का ब्याज यहाँ पे आएगा इनकम साइड में, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कैसे निकलता है देखो, यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट दे रखी है 17,000 की, और इसका जो 10% निकालेंगे और अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ का, तो इसे आप सॉल्व करोगे जाएगा 3,500। उसके बाद रखा बैलेंस शीट, इसको भी काउंट नहीं करना। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पर एक फर्नीचर दे रखा था। ठीक है, तो हमें एडजस्टमेंट है फर्नीचर का आपको डेप्रिसिएशन भी निकालना है, तो यहाँ पर दिखाएंगे 2 डेप ऑन फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर का जो हमारे पास अमाउंट था 20,000 रुपये था,
और इस पर आपको निकालना है 10% डैप, ठीक है। और आपने फर्नीचर कब खरीदा है? 1 अक्टूबर में खरीदा है, यानी 6 मंथ का इसमें डैप लगेगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना है आपका 1000, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1000 रुपये का ब्याज। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो इसका सम करेंगे तो इसका क्रेडिट साइड का जो सम आ रहा है 80,050, इसको भी यहीं लिख देंगे 80,050। इस वाले में से जब डेबिट का घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको सरप्लस, ठीक है। और ये जो हमारा जो सरप्लस है ये आ रहा है 10,200। तो क्वेश्चन 45 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग इज द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब हमें रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी को इसमें नहीं लेना, ठीक है। डोनेशन ऑफ बिल्डिंग इसको भी नहीं लेना क्योंकि कैपिटल नेचर है। डोनेशन इसको लेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट, अब देखो इसके ब्रैकेट में कुछ बात लिखी है यंग टैलेंट, या इसका मतलब है कैपिटल नेचर बन चुका है तो इसको नहीं लेंगे। लाइव मेंबरशिप फीस इसे भी नहीं लेंगे, कैपिटल नेचर है। मेज फंड इसे भी नहीं लेंगे। सब्सक्रिप्शन लेंगे। लॉकर रेंट को भी लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को भी लेंगे, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर, देखो फर्नीचर जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको कभी नहीं लेते। हाँ, अगर उनका कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उनको काउंट करते हैं। तो जैसे इसमें फर्नीचर की बात हो रही है, लेकिन इसने बताया इसकी बुक वैल्यू 80,000 थी और इसको हमने 1 लाख में बेच दिया। तो इसका मतलब जो 20,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है उसको ही काउंट करेंगे, सिर्फ 20,000 को, ठीक है। एंट्रेंस फीस इसको भी लेंगे। बिल्डिंग को नहीं लेना, कैपिटल नेचर है। और प्रोजेक्ट एक्सपेंस साथ में देखो ब्रैकेट में कुछ नई बात लिखी है। जब भी ब्रैकेट में कुछ बातें लिख रहे हैं इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक बात है, यानी कुछ स्पेसिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसको भी काउंट नहीं करेंगे। मेज एक्सपेंस, देखो मेज एक्सपेंस है और यहाँ पे हमारे पास था मेज फंड। अगर कोई फंड है और उसका अगर कोई खर्चा है तो उसको उससे हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मेज फंड है हमारे पास 80,000 का, ठीक है। और मेज एक्सपेंस है 90,000 के, यानी कि फंड मिला 80,000 का और खर्चे हो गए 90,000 के। तो इसका मतलब है कि जो फंड है 80 का वो एक्सपेंस से एडजस्ट हो जाएगा 80,000 और बाकी जो बचेंगे 10,000 उसको हम दिखा देंगे एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। तो हम इसको भी लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे जो रिमेनिंग 10 बचा था उसे लेंगे, ठीक है। चलो फर्नीचर को नहीं लेना। 10% इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, फिर से इसको नहीं लेंगे, लेकिन जो इसका ब्याज होगा हम उसको लेंगे, यानी इसका जो 10% इंटरेस्ट निकलेगा उसको हम लेंगे, ठीक है। सैलरी इसको भी लेना है। इंश्योरेंस इसको भी लेना है। सन्ड्री एक्सपेंस इसको भी लेंगे। बैलेंस शीट नहीं लेते, ठीक है। बैंक वगैरह हमारे एसेट है इसको भी नहीं लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसके पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द क्लब हैड 550 मेंबर, यानी 550 मेंबर हैं, एंड इच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 100, यानी हमारे पास 550 मेंबर थे और हर मेंबर 100 रुपये देता है। तो देखो हम सिंपल सी बात कहेंगे कि हमें टोटल कितने रुपये मिलने चाहिए अपने मेंबरों से? 55,000। और हमें देखो ध्यान से देखो कितना सब्सक्रिप्शन मिला था 52,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,000 अभी भी हमारा पेंडिंग है, यानी 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। फिर सेकंड में सैलरी आउटस्टैंडिंग एज एट 1 अप्रैल 2019 10,000, यानी पिछले साल की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग 10,000 है और करंट ईयर कितनी है 5,000, ठीक है। और बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये क्वेश्चन में रीड कर लिया। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें लिखना है सबसे पहले डोनेशन, ठीक है। तो यहाँ गया वाई डोनेशन, ये हमको गिवन है 50,000 का। फिर हमको दे रखा था यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो वाई सब्सक्रिप्शन। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है सब्सक्रिप्शन के अंदर कि हमें तो अंदर 52 दिया था, लेकिन जब भी क्वेश्चन मेंबर दिया था तो मेंबर वाले ही हमारा मेन आंसर होता है, ध्यान रखना। तो कितना आएगा हमारे पास 550 मेंबर थे और हर मेंबर कितने 100 रुपये दे रहा था, तो ये हो गया 55,000, ठीक है, ठीक है। तो हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया है। अब हम लेते हैं यहाँ पे लोकर रेंट, ये आ गया बाय लोकर रेंट और ये हमको दे रखा है 4,000 रुपये का। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
ये दे रखा है हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमें गिवन है 10,000, ठीक है। अब देखो हमें ये 10,000 दे रखा है और आप ध्यान से देखो पेमेंट साइड पर आपको एक इन्वेस्टमेंट दे रखा था 10%, कितने की, 1,60,000 की, और आपने इसको 1 जुलाई में खरीदा। इसका मतलब आपको इसका 9 महीने का ब्याज निकाल देंगे तो कितना आना चाहिए, अगर 9 महीने का ब्याज निकाले तो इसका 12,000 बनता है, और हमें भी कितना मिला है 10,000, ठीक है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपको पेमेंट साइड पे दे रखी है उसका 10% निकालेंगे 1,60,000 पर 9 महीने का, तो कितना आएगा 12,000, और हमें कितना दे रखा है सिर्फ 10,000, तो इसका मतलब अभी भी 2,000 रुपये एक्रूड है, तो प्लस कर देंगे इसे, ठीक है। ये हमारा एक्रूड है अभी इंटरेस्ट 2,000, तो टोटल हो गया हमारा 12,000, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दे रखा था सेल ऑफ फर्नीचर, देखो उसमें मैंने बताया था कि बुक वैल्यू 80 थी और आपने उसे 1 लाख में पेक दिया, तो इसका मतलब 20 का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, तो ये आपको हो गया गैन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ये हमको जाकर कितने का हो गया, 10,000 का हो गया, नहीं 20,000 का हो गया, ठीक है, तो 20 का हो गया हमें। उसके बाद है एंट्रेंस फीस जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में वो है 50,000, ठीक है। अब हम चलते हैं पेमेंट साइड में हमें दे रखा है सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे मेच एक्सपेंस, ठीक है। देखो मेच एक्सपेंस मैंने बताया था, इसमें पैसे दे रखा है 90,000 का, लेकिन जो मेच फंड 80 का है, तो हम फंड को एक्सपेंस से पहले एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो फंड 80 का है और एक्सपेंस है 90,000 का, तो 80 तो फंड खत्म हो जाएंगे, बचे 10,000 के खर्चे, तो सिर्फ आपको यहाँ पर 10,000 दिखाना है, ये ध्यान रखना आपको, ये प्लस पॉइंट आप याद रखना, ठीक है बच्चों। आगे उसके बाद हमें दे रखा है पे सैलरी, तो हमारे पास जो सैलरी दे रखी है वो है 17,000, इसकी कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी जो सैलरी की जो क्लोजिंग है उसको तो प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग जो है एंड की वो हमको दे रखी है 5,000 रुपये, ठीक है, एंड का, तो माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना आप हमेशा। तो बिगिनिंग का कितना है 10,000, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सैलरी वाली एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। अब उसके बाद आपको दिया था इंश्योरेंस, ठीक है। अब इंश्योरेंस देखते हैं कितने का है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में इंश्योरेंस 3,500 रुपये का, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंस जो हमको गिवन है 4,700, ठीक है। बैलेंस शीट लेनी है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब हम इसका करते हैं टोटल और देखते हैं कि इसका कितना आता है, ठीक है। चलो टोटल करते हैं अब। तो इसका सम करने पे आया, क्रेडिट साइड का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 1,51,000, ठीक है। तो इसको भी यहीं लिखेंगे 1,51,000, तो इसका सम आया क्रेडिट साइड का 1,91,000, ठीक है। तो हमने 1,91,000 दोनों तरफ लिख दिया। अब आपने क्रेडिट में डेबिट घटाओगे तो यहाँ से मिलेगा आपको सरप्लस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सरप्लस, ये आएगा 1,07,800, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 46 कंप्लीट।